इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। स्वर्गीय श्री सुरेश जी काला की पुण्य स्मृति में पत्नी श्रीमती सुनीता जैन काला, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री मोहित जैन, श्रीमती स्वाति जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री दिवांशु जैन, श्रीमती नम्रता जैन, पौत्र एवं पौत्री अवीर, परिशी, मार्गी एवं समस्त काला परिवार निवासी दिल्ली एवं नोएडा। माता श्री सुशीला बाई जैन ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, श्री धन्ना लाल जी जैन सौभाग्यवती, बेटी बाई जैन पुरवई, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्भ जैन BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी घनसौर, सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन ड्रीम सोपी BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर। स्वर्गीय श्री गोरेलाल जी जैन कैंटीन की पुण्य स्मृति में एवं श्री संजीव जैन जी के जन्म दिवस के अवसर पर श्रीमती कुसुम देवी जैन, श्री सुनील जैन, श्रीमती सीमा जैन, श्री संजीव जैन, श्रीमती अंजू जैन, श्री शैलेंद्र जैन, श्रीमती कविता जैन, श्रीमती रिंकी जैन, श्री मनीष जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शैली जैन, श्री आयुष जैन, दिवाकर सागर मध्य प्रदेश, शानू, सेजल, अंशिका, समीक्षा, खुशी, लिपि, गहना, अतिशय, मोहित जैन एवं समस्त श्रृंगार परिवार अशोकनगर, फर्म श्रृंगार ज्वेलर्स, महावीर स्टील, महावीर ज्वेलर्स, श्रृंगार फैशन अशोकनगर मध्य प्रदेश। पुत्र पुत्रवधू श्री अजीत पांड्या, श्रीमती विमला पांड्या, वर्तमान समय में संयुक्त परिवार की एक मिसाल श्री दानमल अजीत कुमार पांड्या, बाहुबली ग्रुप कोलकाता। माताजी एवं पिताजी स्वर्गीय श्री दानमल जी पांड्या एवं श्रीमती मेना देवी पांड्या की पुण्य स्मृति में पुत्री एवं दामाद श्रीमती सरोज, श्री सुरेंद्र जी इम्फाल, श्री सुरेंद्र श्रीमती रचना पांड्या, श्री सोमेंद्र श्रीमती सविता पांड्या, श्री अशोक श्रीमती अमिता पांड्या, श्री सुमेर श्रीमती मनीषा पांड्या एवं समस्त पांड्या परिवार कोलकाता प्रवासी, मेनसर निवासी, फर्म बाहुबली ग्रुप ऑफ कंपनीज, श्री बाहुबली स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड। फैंसी ज्वेलर्स परिवार सागर मध्य प्रदेश। सिंघई सुधीर जी जैन साहब कटनी परिवार से मेरा निवेदन है, आप आए आचार्य भगवान के करकमलों में प्रथम सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। बोल अनुमोदना कर दीजिए। आपने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से संचालित प्रतिभा स्थली के लिए ज्ञान दान में 5 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। अनुमोदना 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 बारंबार, है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। मैं द्वितीय शास्त्र प्रदान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं प्रभुलाल, मदन कुमार, राजकुमार, कैलाश चंद जी, प्रकाश चंद जी, प्रदीप अनिल जी, मणिपुर इम्फाल से पधारे हैं। समस्त PM परिवार आप आए, आचार्य भगवान के सत्संग चरणों में नमन करते हुए द्वितीय शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें शीघ्रता से। जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया बुलाइए। और मैं इसके बाद आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमन सेठ
उत्तम चंद जी जैन कटनी से पधारे हैं, कोयला परिवार, तालियां बजाकर अनुमोदना। आप भी आए आचार्य भगवान के सत्संग सी चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए। आपने भी चंदगिरी मंदिर निर्माण के लिए 5 लाख रुपए की स्वीकृति दी है, तालियां बजाकर अनुमोदना। आप शीघ्रता से आए। श्रीमंत सेठ उत्तम चंद जी सा परिवार कटनी वालों से कोयला परिवार के नाम से जो प्रसिद्ध हैं, आप भी आए आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। श्रीमान श्रीमंत सेठ जी उत्तम चंद जी परिवार कोयला परिवार। हो मीठे रसे से भरोड़ी गुरुवाणी लागे, जिन वाणी लागे, मन प्यारो प्यारो गंगा जीरो पानी लागे। अब हम सभी चलते हैं आचार्य भगवान की पूजन की ओर। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। भैया जी से निवेदन है पूजन प्रारंभ करें। श्री विद्यासागर के चरणों में झुका रहा अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो विखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाए हृदय कली। ओम ह्रूम षट त्रिंशत मूल गुण संयुक्ताचार्य श्रोमणि श्री विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र अवतर संभव षट। ओम ह्रूम षट त्रिंशत मूल गुण संयुक्ताचार्य आचार्य श्रोमणि श्री विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः। ओम ह्रूम षट त्रिंशत मूल गुण संयुक्ताचार्य श्रोमणि श्री विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र मम सन्निहितो भव भव वशन्। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब ज्ञान सिंधु के जल कण से भव काल से धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा, यह बंद काटने आया हूँ। ओम रूम षट त्रिंशत मूल गुण संयुक्ताचार्य श्रोमणि श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय अवाक विसर्गम बपुषा नृपयंत मोक्ष मार्गाय श्री संसार ताप विनाशनाय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामि ते। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांति स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन वंदन को लाया। ओम रूम षट त्रिंशत मूल गुण संयुक्ताचार्य श्रोमणि श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय जंगम तित्थाणम भावाताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामि ते। जड़ को नाम मैंने जड़ समझा नहीं, अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रमे और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से है हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रूम षट त्रिंशत मूल गुण संयुक्ताचार्य श्रोमणि श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय कृपार्दित से अक्षय पद प्राप्त अक्षतान निर्वपामि स्वाहा। विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला।
तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा। मैं काम भाव विध्वंस है तू मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता वन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रूम षट त्रिंशत मूल गुण संयुक्ताचार्य श्रोमणी श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय स्वपरार्थ चर्या परायणाय कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख भगाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रूम षट त्रिंशत मूल गुण संयुक्ताचार्य श्रोमणी श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय हाई को छंद आदि प्रदर्शन कारकाय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति स्वाहा। अंधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की वाती से मम दीप जला देना। ओम ह्रूम षट त्रिंशत मूल गुण संयुक्ताचार्य श्रोमणी श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय महिला आदि जाति उद्धार कारकाय प्रतिभास्थली आदि उद्धार कारकाय श्री मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति स्वाहा। अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए तब चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रूम षट त्रिंशत मूल गुण संयुक्ताचार्य श्रोमणी शास्त्र लेखन कार आरंभ मानकाय अष्टकर्म दहनाय धूपम निरुपामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना। आज की ताजी खबर है ये जो आपको हमने एक विशेषण दिया। आचार्य महाराज बोले वाचना प्रक्षना अनुप्रेक्षा आमनाय धर्मोपदेश में शास्त्र लेखन नहीं आता है। शास्त्र लेखन आरंभिक क्रिया में आता है, आरंभ माना गया है। कितना बड़ा सोच। ओम ह्रूम षट त्रिंशत मूल गुण संयुक्ताचार सूत्रोपदेशकाय आचार्य श्रोमणी श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय मोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्वापि स्वाहा। है प्रिय जहाँ की री सदा है प्रिय जहाँ की री सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ
भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की री सदा, काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और नाता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिस मंच की सारी दुनिया हो, जिस मंच की सारी दुनिया में मैं बात वही दोहराता हूँ। विद्यासागर जी का चेला हूँ, आज बात सुनाता हूँ। जिस गुरु ने हमको ज्ञान दिया, जिस गुरु ने हमको ज्ञान दिया, उस गुरु का गौरव गाता हूँ। विद्यासागर जी का चेला हूँ, आचरण की बात सुनाता हूँ। हो तुम महावीर के नंदन हो, तुम कुंद कुंद के कुंदन हो। श्रीमान तुंग के समर्पण, तुम अकलंक उमा के दर्पण हो। तुम जिनवाणी के गायक हो, तुम जिनवाणी के गायक हो। मैं शान से कहता जाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ। है प्रीत जहाँ की री सदा, जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन हैं लोग जहाँ, इतने पावन हैं लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ। है प्रीत जहाँ की री सदा, जग के वैभव को पाकर मैं इस दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अलमस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा। मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्ग पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। हो ओम ह्रूम षट्त्रिंशत् मूल गुण संयुक्ताचार श्रोमणी पंचाचार परायणाय अनर्घ पद प्राप्ते अर्घम निर्वपामे। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरोया, अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक है, योगीश्वर है महासन, यह अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम ह्रूम षट्त्रिंशत् मूल गुण संयुक्ताचार्य सर्व उपयोगिने आचार्य श्रोमणी श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय अर्घम निर्वपामि। स्वाहा। नमोस्तु। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्झायाणम, नमो लोई सभ्यसाहूणम। बोलो 24 तीर्थंकर भगवंतों की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव की, पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी व समता सागर जी महाराज की,
मुनि श्री चंद्र प्रसाद जी व नीलांबर सागर जी महाराज की। भारत देश जहाँ पहले राजसत्ता थी, आज प्रजासत्ता है। जब राजसत्ता थी, संत शुरू से यहाँ पर होते आए इस भूमि पर, तो वह सम्राट चंद्रगुप्त ही क्यों ना हो, वो उन तपस्वी चाणक्य और अन्य ऋषियों से सलाह लेकर के राजसत्ता करते थे। जब रामायण के समय की बात देखते हैं तो राजा दशरथ हों, राजा जनक हों, तो वो ऋषि विश्वामित्र और से आदि जितने भी उनसे सलाह लेकर के उनका आशीर्वाद प्रजासत्ता करते रहते थे, वशिष्ठ मुनि। हाँ, और जब महाभारत की बात आती है तो समय द्रोणाचार्य जैसे भी वहाँ पर रहते थे, उनसे राजसत्ता संभालते रहते थे। ऐसे कुछ कल हमको नजर आया कि जब भारत में प्रजातंत्र है और इसके पहले भी और जितने भी प्रधानमंत्री आदि से बड़े बड़े महानेता थे, वो समय समय पर आकर के किसी भी धर्म के संत हों, किसी भी धर्म के संप्रदाय के जो संत होते हैं उनके पास लेकर आशीर्वाद लेने आते हैं, उनसे मार्गदर्शन लेते हैं। कल ऐसे कुछ घटित हमने देखा यहाँ पर चंद्रगिरी में कि राष्ट्र संत है, राष्ट्र हित चिंतक, ऐसे संत के चरणों में राष्ट्र हित चिंतक जो नेता होते हैं, चरणों में आकर के उन्होंने निवेदन किया, भगवान हमारे लिए आगे देश कैसे चले, देशवासी कैसे सुखी हों, कैसे समृद्ध हो, आशीर्वाद दिया। ये भारत की परंपरा रही है कि वह हमेशा संतों को हमेशा आगे करता रहा है। अभी जब पूजन चल रही थी और उस समय भजन गा रहे थे तो मुझे बात याद आ गई। तड़ा में आचार्य महाराज जी सत्संग पहुंचे थे, वहां पर स्कूल में प्रोग्राम था 26 जनवरी, उस समय पंचगाड़ी भी चल रहे थे। तड़ा जो शैल सागर महाराज जी जहाँ के हैं, अभी बम्बई चातुर्मास कर रहे हैं। एक घटना बात याद आ गई कि जब आचार्य श्री ने 19 में हम लोगों के लिए कहा कि पास में जबलपुर, हम लोग जबलपुर में जब प्रवास चल रहा था तो पास में एक वेदी प्रतिष्ठा कार्यक्रम एक पास के गांव में हर्रई तीर्थगढ़ में, तो साथ में चले जाओ और कार्यक्रम करा। हम जो आज्ञा था श्री, साथ में हमारे साथ में शैल सागर जी ताड़ा वाले और निकलन सागर महाराज जी साड़ौरा वाले, और हम लोग ने वहाँ पर कार्यक्रम किया, बाद में चातुर्मास किया। संयोग की बात हमें बता रहे हैं कि उस समय कोरोना काल आ गया था, उसके कुछ दिन बाद में, और अचानक ऐसी घटना घटी कि 37 साल की उम्र के मुनि निकलन सागर महाराज जी का कोरोना काल में अचानक समाधि संलेखना हो गई। मगर इतिहास की बात हमको हमेशा याद रहती है कि उस काल में बहुत लोगों ने अपने प्राण गंवाए, सभी कितना नुकसान हुआ, पूरे भारत देश में नहीं पूरे विश्व में ही करोड़ों लोग मौत के गाल में चले गए। उस समय अपने निकलन सागर महाराज जी भी ऐसा था कि उनके लिए तब भी उन्होंने अंतिम समय पर पूरा सबका त्याग कर दिया। इतनी वेदना होने के बाद भी निकलन सागर महाराज जी ने नवोगा मत का त्याग किया, आचार्य का आशीर्वाद लिया, सब संपर्क करवाया, सब कुछ करवाया, और भक्तांबर का पाठ करते करते उन्होंने अपनी आयु को पूर्ण किया। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, नहीं बचावन हारा कोई, यो समझो मन में। तो बात याद आ गई, क्योंकि तड़ा की बात आ रही थी। तो उस समय सभी स्कूल के बच्चे, क्योंकि महाराज जी तड़ा के साथ में शैल सागर जी थे ना, याद आ गई बात। तो स्कूल के बच्चे उस समय कह रहे थे, जैसे आप लोग भजन गाते ना, आओ आओ बाबा, कौन सी तर्ज में गाते आप लोग, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे, ये वाला गीत है ना, राष्ट्रीय गीत है ना। तो उस समय आचार्य महाराज जी ने सब सुना, तब उस समय आचार्य श्री ने तुरंत ही हाइकू बना करके सभी के लिए दिया कि आप लोग कहते तो कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। अब कैसे उगलेगी हीरा मोती, उगल रही क्या, नहीं उगल रही है, क्यों नहीं उगल रही है? तब आचार्य श्री ने हाइकू दिया, सुना दें आपको,
पुस्तक सबके पास में ही है, सब तैयारी भी कर रहे हैं। 24 से 28 अक्टूबर दशहरा से शरद पूर्णिमा तक के लिए www.bidsa.guru वेबसाइट में प्रतियोगिता भी होने वाली है ना। तो उसमें हाईको आचार्य ने क्या दिया, उस पंक्ति को लेकर के आपको बताना चाहते हैं। गोबर डालो, गोबर डालो, मिट्टी में सोना पालो, यूरिया राख। गोबर डालो, मिट्टी में सोना पालो, यूरिया राख। ये मिट्टी में जब आप गोबर डालेंगे, मतलब जैविक कृषि करेंगे आप, तो यह भूमि उपजाऊ बन जाती है और उससे अच्छी फसल उत्पन्न होती है। ये हीरा मोती क्या कहलाते हैं? जिस समय वह धान पक जाता है, गेहूं की बाली पक जाती है, सोना जैसे दिखने लगती है, तो वह पीली पीली दिखती है, तो वही तो मिट्टी में सोना उगल आता है, वह सोना ऊँग आता है, जो कि हमारे सबके लिए पेट भरने के लिए सहायक होता है। क्योंकि अन्न को भी प्राण कहाँ है? वैसे 10 प्राण होते हैं, 11वां प्राण है अन्न प्राण है। अन्न नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? देखो जो दिगंबर साधु जो कभी आचरण नहीं करता है, बस सिंह बत्ती रहती है उनकी, लेकिन जब पेट में चूहे कूदते हैं, क्योंकि शरीर चलने के लिए आवश्यक है, तब वह मुनि महाराज याचना नहीं है, अपनी दिगंबर मुद्रा को लेकर के आगे निकलते हैं, सब भक्ति भाव से हे स्वामी आत्म करते रहते हैं। और ऐसे आदिनाथ भगवान भी जब तीर्थंकर प्रथम तीर्थंकर हैं, जब मुनि दीक्षा लेके बाद आहार के लिए वो भी ऐसे निकले थे, सभी श्रावक ने प्रदान किया था, तो कितना पुण्य की बात कहती है कि सिर्फ उस अन्न के कारण से, शरीर को चलाने के कारण से ही दिगंबर मुनि महाराज इन श्रावकों के घर में पधारते हैं। कितने पुण्य की बात कहती है। पंचाश्चर्य होते हैं, ऐसी घटना घटती है। अन्न को प्राण कहा है, इस अन्न को उत्पन्न करने वाला है एक पृथ्वी होती है। आजकल तो क्या हो गया है, यूरिया की जगह, उसकी जगह खाद की जगह यूरिया का उपयोग होने लगा है। तो उसमें यूरिया क्या होती है, उससे जमीन को तो बहुत कम फायदा होता है, बल्कि वह जमीन भी बंजर हो जाती है। और यहाँ तक कि आजकल जितने भी कैंसर आदि रोग हो रहे हैं ना, उसका कारण यही बताया गया है कि केमिकल का जो उपयोग कर रहे हो, पेस्टिसाइड का उपयोग कर रहे हो, उसी का ही परिणाम है। क्योंकि फसल में तो कम लाभ होता है, जो 67% जो यूरिया हवा में फैल जाता है, पानी में फैल जाता है, मिट्टी को प्रदूषण करता है, उसके कारण से बहुत से बड़े बड़े रोग होने लगे हैं। इसलिए एक हमने पंक्ति लिखी थी, आपको हम बता दे रहे हैं, हमेशा नोट कर लेना, याद कर लेना। हथकरघा व जैविक खेती, हथकरघा व जैविक खेती, स्वस्थ रहेंगे बेटा बेटी। कटनी से यहाँ पर लोग आए हुए हैं, जहाँ पर न्यायपक मुनि संत हमारे जी का चातुर्मास और श्री महासागर निष्कम सागर महाराज जी, ये महाराज जी वहाँ पर हैं। कटनी सब पहचानते हैं, चूना के लिए प्रसिद्ध है। चूना लगाने के लिए नहीं, और चूना का उत्पादन होता है? अच्छा, यहाँ जितना कार्यक्रम चल रहा है ना, निर्माण कार्य चल रहा है ना, और चूना कहाँ से आ रहा है? कटनी से आ रहा है। हमें बताना चाहते हैं कि कुछ चूना में सबसे अधिक कैल्शियम पाया जाता है। और वर्तमान में सबसे अधिक जो मरीज हो रहे हैं कैंसर के जो हो रहे हैं, और कमर दर्द, घुटना दर्द, ऐसे रोग ज्यादा हो रहे हैं। पहले डॉक्टर बोलता आपको कैल्शियम की कमी है, इसलिए इसकी पूर्ति करने जाना चाहते हो तो यहाँ दर्शन करने डोंगर आओ, यहाँ पर अच्छे दर्शन करो, बाद में कटनी पहुंच जाए, वहां का पानी आदि पियोगे भोजन करते, आपको कैल्शियम पूर्ति हो जाएगी। तो शरीर में तत्वों की जैसे कमी कारण से रोग हो जाते हैं, इसी प्रकार से इन यूरिया के कारण से मिट्टी के स्वयं तत्व नष्ट होते जा रहे हैं। मिट्टी में जो सोनापन था, सोनापन सब नष्ट होता जा रहा है। उसका कारण सिर्फ यही है कि हमने गोबर को भूल गए हैं। गोबर की खाद जैविक खाद कहलाती है। उस समय उसमें मिट्टी में सोना उगती थी। इतिहास उठा के आप देख लो, पहले भारत कई जगह ऐसे स्थान थे भारत में जहां 1 एकड़ भूमि पर 55 से 60 बोरा गेहूं होता था। एक बोरा का आप बुआई करो, कितने किलो, 50 किलो करो, 60-70 बोरे ऐसे होते थे, 55 बोरे होते थे। ऐसे धर्मपाल जी की पुस्तकों में उल्लेख आया है और गुरु जी के मुख से हम सब ने सुना हुआ है। वो सब समय कहाँ चला गया?
दिन कहाँ चले गए? क्योंकि हमने अपने स्वभाव को, अपने अस्तित्व को, अपने उस महत्व को भूल गए, अपने इतिहास को भूल गए हैं। जहाँ हम गोबर की खेती, गोबर डालते थे और ऐसा सोना अपना करते थे, इसलिए वह भजन भी, वह गाना भी सार्थक था कि मैं देश की मिट्टी सोना उगले उगली मती। अब पूरा यूरिया बन गया, राख हो गई, उसका पूरा जमीन पूरी राख हो गई है, क्योंकि हमारी संवेदनाएं बदलती जा रही हैं, हम अपने स्वभाव को भूलते जा रहे हैं। पहले हम अपने अभी भजन गाए ना कि जो हमको दिल में हमारा उससे नाता था, हम उसको अपना समझते सब करते थे ना। अब आजकल क्या हो रहा है, हम एक बात पंक्ति आपको बताना चाहते हैं। तुम्हारी करुणा और पीड़ा का कोई जवाब नहीं, आज के परिप्रेक्ष्य बता रहे हैं। तुम्हारी करुणा और पीड़ा का कोई जवाब नहीं, मलहम तुम वहां लगाते हो जहां घाव नहीं। इसलिए बंधुओं, जहां घाव है वहीं मलहम लगाओ तो काम बनेगा। जो हमारी एक पवित्र भूमि थी, जमीन थी, जो राख हो चुकी है यूरिया के कारण से, उसमें पुनः गोबर की खाद डालो, तभी वहां पर सही हिसाब से सही घाव भर पाएगा। जो कुछ नहीं कर सकते हैं, समय पर काम करना सीखना ही हमारा कर्तव्य होता है। इसलिए भाई को जो आचार्य श्री की इस पुस्तक है, जिसको हमने कहा था, क्या संज्ञा हमने दी थी, ये जो पुस्तक जो है ना, एक डायमंड नेकलेस के समान है, एक सोने के हीरे के हार के समान है, जिसमें एक नहीं 650 लगभग डायमंड हीरे जड़े हुए हैं। आज हमने एक हीरे से आपका परिचय करा दिया। ऐसे आप और परिचय करेंगे तो आपका भी कल्याण होगा और देश का कल्याण तो होगा ही होगा। क्योंकि जिस देश में ऐसे वीतरागी, निष्प्रही और राष्ट्र का चिंतन करने वाले संत होते हैं, उसका विकास तो क्या, वह हमेशा आगे विकसित होकर के भविष्य में इस विश्व में जगत गुरु की संज्ञा को प्राप्त करेगा, ऐसा लोगों का कहना है। वह समय आने वाला है, कहने से नहीं होगा, करने से होगा। हम सब मिलकर करें, अच्छा कार्य करें। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, बुद्धि समाधि परिणाम में शुद्धि, सात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने तामन्य मानस। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जैन धर्म की विशेषता है आलम्बन तो लेना चाहिए, लेना पड़ता है। बाहर से, भीतर से भाव ही सब कुछ होते हैं। भाव का अर्थ मन की अपने उज्ज्वलता, विशुद्धि, समर्पण के साथ चलता है तो भगवान की स्थापना आदि परोक्ष में साक्षात नहीं मिलते, इसलिए हम कर लेते हैं। किंतु जहाँ पर साक्षात विराजमान होते हैं वहाँ पर केवल भावों की ही कथा चलती है। तो ऐसे ही ये घटना काल बहुत व्यतीत हुआ, किंतु काल व्यतीत होने के उपरांत भी हम उनके प्रति समर्पित इसलिए हैं कि इस प्रकार की घटना बहुत दुर्लभ हुआ करती। आज वो संग नहीं है, संग के ऊपर जो व्यतीत हुआ वह भी सामने साक्षात नहीं है, और उस घटना में योगदान देने वाले बाहर से बहुत दूर से
आए एक महाराज भी थे और उन सब को हम अपनी आस्था के विषय बना लेते। पास हैं इसलिए सब कुछ है, ऐसा नहीं। दूर है इसलिए दुर्लभ है, ऐसा भी नहीं। हम वर्षों पुराने घटनाओं को भी आंख बंद करते ही आज साक्षात देख सकते हैं, देख लेते हैं। यह सही है आस्था के आधार पर। ईश दूर पर मैं सुखी, ईश दूर पर मैं सुखी, आस्था लिए अभंग। ससूत्र बालक खुश रहे, खुश हो? हाँ हो, ऐसे क्यों कह रहे? हाँ, खुल करके कहो, और थोड़ा सा खुल करके कहो। ये बात है। ये विश्वास जब तक नहीं होगा तब तक आप शुद्ध कैसे हैं बताओ? हाँ महाराज, अभी तक आपने बताया नहीं, हमें क्या मालूम इसमें ऐसा ऐसा भी होता है। मालूम पड़ा, पढ़ने से ज्ञात हुआ। महाराज कहाँ लिखा है? 2000 वर्ष पूर्व में अहिंसा के पालन करने हेतु मूलाचार में ये लिखा हुआ, आप देख लेना। उसमें लिखा, स्पष्ट लिखा, सूत्र के बारे में लिखा है, सूत्र कैसा पैदा होता है। तो आज ऐसा युग आ गया है कि किससे बनता है धागा पता नहीं लग रहा है। हिंसक वस्तुओं से भी इसका निर्माण किया जा रहा है। इसलिए आप लोगों की से सावधानी रख करके इन व्रतों का पालन करते रहना चाहिए। हमेशा हमेशा यही आचार्य ने दया धर्म के वर्णन में कहा है और उन्होंने माना भी है। उसको पालन करने के लिए सबको प्रेरित भी किया है। आज भी वह विद्यमान है शास्त्र, उन शास्त्रों को पढ़ो और दया का पालन करो। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। स्वर्गीय श्री सुरेश जी काला की पुण्य स्मृति में पत्नी श्रीमती सुनीता जैन काला, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री मोहित जैन, श्रीमती स्वाति जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री दिवांशु जैन, श्रीमती नम्रता जैन, पौत्र एवं पौत्री अवीर, परीशी, मार्गी एवं समस्त काला परिवार निवासी दिल्ली एवं नोएडा। माता श्री सुशीला बाई जैन ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, श्री धन्ना लाल जी जैन सौभाग्यवती, बेटी बाई जैन पुरवई, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्भ जैन BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी घनसौर, सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन ड्रीम सोपी BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर। स्वर्गीय श्री गौरेलाल जी जैन कैंटीन की पुण्य स्मृति में एवं श्री संजीव जैन जी के जन्म दिवस के अवसर पर श्रीमती कुसुम देवी जैन, श्री सुनील जैन, श्रीमती सीमा जैन, श्री संजीव जैन, श्रीमती अंजू जैन, श्री शैलेंद्र जैन, श्रीमती कविता जैन, श्रीमती रिंकी जैन, श्री मनीष जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शैली जैन, श्री आयुष जैन, दिवाकर सागर मध्य प्रदेश, शानू, सेजल, अंशिका, समीक्षा, खुशी, लिपि, गहना, अतिशय,
मोहित जैन एवं समस्त श्रृंगार परिवार अशोकनगर। फर्म श्रृंगार ज्वेलर्स, महावीर स्टील, महावीर ज्वेलर्स, श्रृंगार फैशन, अशोकनगर, मध्य प्रदेश। पुत्र पुत्रवधू श्री अजीत पांड्या, श्रीमती विमला पांड्या वर्तमान समय में संयुक्त परिवार की एक मिसाल श्री दानमल अजीत कुमार पांड्या, बाहुबली ग्रुप, कोलकाता। माताजी एवं पिताजी स्वर्गीय श्री दानमल जी पांड्या एवं श्रीमती मेना देवी पांड्या की पुण्य स्मृति में पुत्री एवं दामाद श्रीमती सरोज, श्री सुरेंद्र जी इम्फाल, श्री सुरेंद्र श्रीमती रचना पांड्या, श्री सोमेंद्र श्रीमती सविता पांड्या, श्री अशोक श्रीमती अमिता पांड्या, श्री सुमेर श्रीमती मनीषा पांड्या एवं समस्त पांड्या परिवार कोलकाता प्रवासी, मेनसर निवासी। फर्म बाहुबली ग्रुप ऑफ कंपनीज, श्री बाहुबली स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड। फैंसी ज्वेलर्स परिवार, सागर, मध्य प्रदेश।